सिद्ध कीजिए 10वां कॉट इनवर्स कोष्टक में करनी 1 धन साइन एक्स धन करनी 1 ऋण साइन एक्स बटे में करनी 1 धन साइन एक्स ऋण करनी 1 ऋण साइन एक्स बराबर x/2, जहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो हम इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक करनी 1 धन साइन एक्स धन करनी 1 ऋण साइन एक्स बटे में करनी 1 धन साइन एक्स ऋण 1 ऋण साइन एक्स। तो यहाँ पर बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो उसके लिए हम इसका अंश और हर में गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऋण है उसके जगह में हम धन लिखेंगे। तो यहाँ पर करनी 1 धन साइन एक्स धन करनी 1 ऋण साइन एक्स गुणा में आ जाएगा करनी 1 धन साइन एक्स धन करनी 1 ऋण साइन एक्स बटे करनी 1 धन साइन एक्स ऋण करनी 1 ऋण साइन एक्स गुणा में करनी 1 धन साइन एक्स धन करनी 1 ऋण साइन एक्स। तो यहाँ से कॉट इनवर्स हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 धन साइन एक्स धन करनी 1 ऋण साइन एक्स पूरे का वर्ग बटे। तो हम इसमें ए धन बी ए ऋण बी का सूत्र लगाएंगे, जो होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो यहाँ पर ये है ए और ये है बी, और जब हम इनका वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन साइन एक्स ऋण हम इसका भी वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा। तो यहाँ पर 1 ऋण साइन एक्स, तो यहाँ पर बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक। यहाँ पर हम इसमें ए धन बी पूरे का वर्ग का सूत्र लगाएंगे, जो होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। तो यहाँ पर ये है ए और ये है बी, और जब हम इनका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा। तो यहाँ पर 1 धन साइन एक्स धन 1 ऋण साइन एक्स धन 2 करनी 1 धन साइन एक्स 1 ऋण साइन एक्स बटे हम ऋण का इसके अंदर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 धन साइन एक्स ऋण 1 धन साइन एक्स कोष्टक। तो यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से कॉट इनवर्स कोष्टक हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 2 करनी। तो हम इसमें ए धन बी और ए ऋण बी का सूत्र लाएंगे, जो होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो यहाँ पर ये है ए और ये है बी, तो ये हो जाएगा 1 ऋण साइन का वर्ग एक्स, और 1 माने साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटे हम साइन एक्स और साइन एक्स को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स कोष्टक बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक। हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 कोष्टक 1 धन यहाँ पर वर्ग है इसलिए करनी हट जाएगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स, इससे 1 कट जाएगा। तो यहाँ से कॉट इनवर्स, चूँकि 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इससे ये और इससे ये कट जाएगा।
तो यहाँ से कॉट इनवर्स हम कॉस x/2 और साइन x/2 को लिख सकते हैं कॉट x/2। तो यहाँ पर चूँकि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा है x/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में x/2 बराबर RHS। तो यहाँ पर RHS आया x/2, तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 11वां tan इनवर्स कोष्टक करनी 1 धन x ऋण करनी 1 ऋण x बटे में करनी 1 धन x धन करनी 1 ऋण x बराबर पाई 4 ऋण 1/2 कॉस इनवर्स x, जहाँ पर x ऋण 1/2 से बड़ा उसके बराबर है व x से छोटा उसके बराबर है। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर tan इनवर्स कोष्टक करनी 1 धन x ऋण करनी 1 ऋण x बटे करनी 1 धन x धन करनी 1 ऋण x। तो अब हम इसमें x की जगह में cos 2 थीटा रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर tan इनवर्स कोष्टक करनी 1 धन cos 2 थीटा ऋण करनी 1 ऋण cos 2 थीटा बटे करनी 1 धन cos 2 थीटा धन करनी 1 ऋण cos 2 थीटा। तो बराबर tan इनवर्स, चूँकि 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण करनी 2 sin स्क्वायर थीटा बटे करनी 2 cos स्क्वायर थीटा धन करनी 2 sin स्क्वायर थीटा कोष्टक। तो यहाँ पर बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर वर्ग है इसलिए cos थीटा करनी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर वर्ग है इसलिए sin थीटा भी करनी से बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 2 cos थीटा ऋण करनी 2 sin थीटा बटे करनी 2 cos थीटा धन करनी 2 sin थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स हम इसमें से और इसमें से करनी 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर करनी 2 cos थीटा ऋण sin थीटा बटे करनी 2 cos थीटा धन sin थीटा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स हम अंश और हर से cos थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा अंदर में आ जाएगा 1 ऋण sin थीटा बटे cos थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर 1 धन sin थीटा बटे cos थीटा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 ऋण sin थीटा बटे cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा बटे 1 धन हम इसे भी लिख सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स tan π/4 का मान होता है 1, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan π/4 ऋण tan थीटा बटे 1 धन यहाँ पर इसके साथ गुणा में है 1, तो हम 1 को भी tan π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan π/4 गुणा tan थीटा, तो यहाँ पर बराबर tan इनवर्स, चूँकि tan x ऋण y बराबर होता है tan x ऋण tan y बटे में 1 धन tan x गुणा tan y। तो यहाँ पर ये इसी की तरह दिख रहा है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x के जगह में है π/4 और y के जगह में है थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan
पाई बाई 4 ऋण थीटा, चूँकि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा पाई बाई 4 ऋण थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर पाई बाई 4 ऋण थीटा। तो यहाँ से पाई बाई 4 ऋण, हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर है cos 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x बराबर RHS। तो यहाँ पर RHS आया पाई 4 ऋण 1/2 cos इनवर्स x। तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 12वां 9 पाई बटे 8 ऋण 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 करनी 2/3। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है, लेकिन इसे सिद्ध करने से पहले हम इस समीकरण को थोड़ा और सरल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है 9 पाई बटे 8 ऋण 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 करनी 2/3। तो यहाँ से हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 9/4 साइन इनवर्स 2 करनी 2/3 धन 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9 पाई बटे 8। हम इसमें से 9/4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 9/4 साइन इनवर्स 2 करनी 2/3 धन साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9 पाई बटे 8। इससे ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से साइन इनवर्स 2 करनी 2/3 धन साइन इनवर्स 1/3 बराबर आ जाएगा पाई बाई 2। चूँकि साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो अगर हम इसे कॉस इनवर्स 1/3 में बदल पाएंगे तो हम आसानी से LHS बराबर RHS सिद्ध कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इसे अल्फ़ा मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स 2 करनी 2/3 बराबर अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बराबर 2 करनी 2/3। माना यहाँ पर त्रिभुज है जिसका कोण है अल्फ़ा और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब है 2 करनी 2 और कर्ण है 3। और जब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर आधार आ जाएगा 1। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार है 1, कर्ण है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 1/3। तो अब हम ये इसके बराबर है, इसे हम सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर साइन इनवर्स 2 करनी 2/3 धन साइन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ पर हमने इसे अल्फ़ा माना था और यहाँ पर अल्फ़ा का माना है कॉस इनवर्स 1/3, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 धन साइन इनवर्स 1/3। चूँकि साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो हम इसकी जगह में पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर पाई बाई 2 बराबर RHS। तो यहाँ पर RHS है पाई बाई 2, तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 13 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। तो हमें इसमें इसे सरल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 ऋण x का वर्ग, और इसमें x की जगह में है cos x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 ऋण cos का वर्ग x बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x। तो यहाँ से यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 cos x बटे 1 ऋण
कॉस का वर्ग x बराबर 2 कोसेक x। तो यहाँ से 2 कॉस x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x बराबर 2 कोसेक x होता है 1 बटे साइन x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बटे में साइन x। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से कॉस x बटे साइन x बराबर 1। तो यहाँ से कॉस x बटे साइन x होता है कॉट x बराबर 1। तो यहाँ से कॉट x बराबर कॉट π/4 का मान होता है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट π/4। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा π/4। तो यहाँ से x बराबर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n धन π/4 जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है इसका सरलतम रूप 14 tan इनवर्स 1 ऋण x बटे 1 धन x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। जहाँ पर x 0 से बड़ा है तो हमें इसमें इस समीकरण को सरल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है tan इनवर्स 1 ऋण x बटे में 1 धन x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1 ऋण x बटे 1 धन x बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ से चूँकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 ऋण x का वर्ग। तो इसमें x है 1 ऋण x बटे 1 धन x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2 1 ऋण x बटे 1 धन x बटे 1 ऋण x बटे 1 धन x पूरे का वर्ग बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर ये x के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 1 ऋण x बटे 1 धन x बटे हम कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन x पूरे का वर्ग। फिर हम इसका गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 धन x पूरे का वर्ग ऋण 1 ऋण x हो जाएगा 1 ऋण x पूरे का वर्ग बटे 1 धन x पूरे का वर्ग बराबर x। इससे ये कट जाएगा हम 1 धन x को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 1 ऋण x 1 धन x बटे हम इसमें a का वर्ग ऋण b का वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें ये है a और ये है b। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 धन x धन 1 ऋण x यहाँ पर 1 धन x ऋण 1 ऋण x बराबर x। इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर 2 a ऋण b और a धन b होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर a है 1 b है x। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का वर्ग हो जाएगा 1 तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण में x का वर्ग बटे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 धन x। हम ऋण का इसके अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण 1 धन x बराबर x। 1 से 1 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 ऋण x का वर्ग x और x को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 2x। फिर हम 2x को इस तरफ ले जाएंगे तो इसका x में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 2x का वर्ग। तो यहाँ से हम x का वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 बराबर 2x का वर्ग धन x का वर्ग। तो यहाँ से 1 बराबर ये हो जाएगा 3x का वर्ग। हम 3 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से x
बराबर आ जाएगा धन ऋण 1/3। लेकिन यहाँ पर x 0 से बड़ा है, इसीलिए ये हो जाएगा धन 1/3। तो यहाँ पर ये है समीकरण का सरलतम रूप 15 साइन टेन इनवर्स x, जहाँ पर मॉड x 1 से छोटा है, बराबर होता है a x/1 ऋण x का वर्ग, b 1/1 ऋण x का वर्ग, c 1/1 धन x का वर्ग, d 1/1 धन x का वर्ग। तो हमें इसमें ये इनमें से किसके बराबर है उसे हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर साइन है तो हम टेन इनवर्स को भी साइन में बदलेंगे, तो उसके लिए हम इसे अल्फ़ा मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना टेन इनवर्स x बराबर अल्फ़ा। तो यहाँ से टेन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा x। तो यहाँ पर माना त्रिभुज है जिसका कोण है अल्फ़ा, टेन होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर x/1 है, तो लंब हो जाएगा x, आधार हो जाएगा 1। और जब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर कर्ण आ जाएगा कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बराबर, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर लंब है x, कर्ण है कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे x/कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर साइन इनवर्स x/कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ पर तब हम देखते हैं कि ये इनमें से किसके बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है साइन टेन इनवर्स x। तो यहाँ से साइन, हमने टेन इनवर्स x को अल्फ़ा माना था, और यहाँ पर अल्फ़ा का माना है साइन इनवर्स x/कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x/कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ से बराबर, चूँकि साइन इनवर्स x बराबर x होता है, और यहाँ पर x है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ पर इसका माना है x बटे में कर्णी 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। 16 यदि साइन इनवर्स 1 ऋण x ऋण 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई 2, तो x का मान बराबर है a 0,1/2, b 1,1/2, c 0, d 1/2। हमें इसमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा मान x के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है साइन इनवर्स 1 ऋण x ऋण 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई 2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 ऋण x ऋण, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x है, उनमें से एक को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बराबर पाई/2 धन साइन इनवर्स x। तो यहाँ से चूँकि साइन इनवर्स x ऋण साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x कर्णी 1 ऋण y का वर्ग ऋण कर्णी 1 ऋण x का वर्ग गुणा y। तो यहाँ पर यह है x और यह है y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1 ऋण x, यहाँ पर गुणा में कर्णी में आ जाएगा 1 ऋण x का वर्ग ऋण कर्णी 1 ऋण x का वर्ग गुणा में आ जाएगा x बराबर पाई/2 धन साइन इनवर्स x। हम साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण x गुणा कर्णी 1 ऋण x का वर्ग ऋण कर्णी 1 ऋण, हम इसमें a ऋण b पूरे का वर्ग का सूत्र लाएंगे, तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab गुणा x बराबर साइन पाई/2 धन साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर 1 ऋण x कर्णी 1 ऋण x का वर्ग ऋण कर्णी 1 ऋण, हम ऋण का इसके अंदर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 1 ऋण x का वर्ग धन 2x गुणा x बराबर, चूँकि साइन पाई/2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा है साइन इनवर्स x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस साइन इनवर्स x
इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से 1 ऋण x करनी 1 ऋण x का वर्ग, और यहाँ पर ये गुणा में है, ऋण करनी 2x ऋण x का वर्ग गुणा x बराबर, हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं करनी 1 ऋण साइन का वर्ग थीटा, और यहाँ से करनी 1 ऋण साइन इनवर्स x बराबर x होता है, और यहाँ पर वर्ग है तो ये हो जाएगा x का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 1 ऋण x का वर्ग, तो यहाँ से 1 ऋण x गुणा करनी 1 ऋण x का वर्ग ऋण, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर करनी 1 ऋण x का वर्ग बराबर x गुणा करनी 2x ऋण x का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसमें से करनी 1 ऋण x का वर्ग को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर करनी 1 ऋण x का वर्ग कोष्टक 1 ऋण x ऋण 1 बराबर x गुणा करनी 2x ऋण x का वर्ग, 1 से 1 कट जाएगा, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग गुणा में 1 ऋण x का वर्ग बराबर x का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण x का वर्ग। तो अब हम इसे इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग 1 ऋण x का वर्ग ऋण x का वर्ग, यहाँ से 2x ऋण x का वर्ग बराबर 0। हम इसमें से x का वर्ग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x का वर्ग 1 ऋण x का वर्ग ऋण, हम ऋण का इसके अंदर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन x का वर्ग बराबर 0, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर या तो x का वर्ग 0 के बराबर होगा या फिर 1 ऋण 2x 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर 0 या x बराबर 1/2। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए हम x के मानों को इसमें रखेंगे। तो पहले हम x बराबर 0 पर देखते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 ऋण 0 ऋण 2 साइन इनवर्स 0, तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 ऋण साइन इनवर्स 0 बराबर 0 होता है और उसका गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 ऋण 0, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। जब हमने इसमें x की जगह 0 रखा तो हमें LHS बराबर RHS मिला, मतलब x बराबर 1/2 हमारा उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है x बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है C 17। tan इनवर्स x/y ऋण tan इनवर्स x ऋण y बटे में x धन y का मान है A π/2 है, B π/3 है, C π/4 है, D 3/4 है। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है tan इनवर्स x/y ऋण tan इनवर्स x ऋण y बटे में x धन y। तो यहाँ से बराबर, चूँकि tan इनवर्स x ऋण tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x ऋण y बटे 1 धन x गुणा y। तो यहाँ पर यह है x और यह है y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x बटे y ऋण x ऋण y बटे x धन y बटे 1 धन x बटे y गुणा x ऋण y बटे x धन y। तो यहाँ पर बराबर tan इनवर्स हम x धन y का गुणा x में करेंगे और y का गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर x धन y ऋण y x ऋण y बटे हम y का गुणा x धन y में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y x धन y बटे हम y का गुणा x धन y में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y x धन y, फिर हम इसका गुणा 1 में करेंगे। तो यहाँ पर y x धन y
धन हम x गुणा x ऋण y में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण y, फिर बटे में हम y गुणा x धन y में करेंगे तो यहाँ पर x ऋण y बटे y x धन y, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से टेन इनवर्स हम x का इसके अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का वर्ग धन xy, फिर हम ऋण y का इसके अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण xy धन y का वर्ग बटे हम y का इसके अंदर में और x का इसके अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर xy धन y का वर्ग धन x का वर्ग ऋण xy, इससे ये और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से टेन इनवर्स x का वर्ग धन y का वर्ग बटे x का वर्ग धन y का वर्ग, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ से टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो यहाँ पर इसका मान है π/4, तो हमारा सही उत्तर है सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।